जा रहे हैं हम लोग नैना देवी मंदिर। सो हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। हम आ गए थे नैना देवी टेम्पल। हम यहाँ से कर गए थे एंटर। अब आप देख सकते हो जो लोकेशन आपको दिख रही है, जब भी आप यहाँ पे आओगे तो सब कुछ फैमिलियर सा लगेगा। आप बगल में यहाँ पे लेक भी है, लोग मछलियों को दाना खिलाते रहते हैं। बड़ी बड़ी सी मछली आपको दिखेगी। और जब कोई आप धार्मिक स्थल पे आते हैं तो एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है। एंड ये मैं कहने की बात नहीं, ये फील होती ही है सच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माना जाता है कि आप यहाँ पे नैना देवी टेम्पल है, यहाँ पे चश्मा चढ़ाने से आपके आँखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, पूजा पाठ किया। फिर यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर था। बहुत सारे अंदर और भी भगवान जी हैं। तो जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे और भी छोटे छोटे मंदिर है। वहाँ पे प्रणाम करने के बाद आपको बाहर आना है, क्योंकि फ़ोन्स तो आप बिल्कुल चला नहीं सकते और बहुत भीड़ होती है, तो फटाफट दर्शन करके बाहर निकलना होता है। और बाहर कुछ इस तरह के ना आप देख रहे हो स्टॉल्स लगे हुए हैं, मतलब खाने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, स्ट्रीट शॉपिंग, मतलब जोर से बोलो। जैसा कि आपको पता है नैना देवी भी एक शक्तिपीठ में आता है। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद वापस हम अपने रूम पे जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी 2 घंटे हमारे उधर चले गए थे। फिर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, क्योंकि ट्रैवल भी किया था हम लोग ने। आप देख सकते हो जो रूम हमने लिया था ना, लोकेशन तो बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि एक तो ऑलरेडी हम गाड़ी से पहाड़ पे चढ़े थे, फिर उसके बाद भी जब ये इस व्यू को पाने के लिए हमें और भी पहाड़ पे वही वॉक चलना था। आप देख ही रहे होगे, पहले वीडियो में थोड़ा सा मैंने क्लिप डाला है। हालत ख़राब हो जा रही थी। भूमि भी कोऑपरेट कर रही थी, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है। रात में हम आ गए थे यहाँ पे ठंड रात में बहुत लगती है, और हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा ठंड दिन में भी रहेगी। तो दिन में नहीं, ऐसा कुछ है, दिन में आप नॉर्मली जैसे हर जगह पे है, लेकिन रात में यार हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ठंड है। फिर हमने किया यहाँ पे डिनर ऑर्डर। वही रेस्टोरेंट जो आपको दिखाया अभी, उसी रेस्टोरेंट से आया ये। मस्त खा पी के हम लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे, पर मैं डाल नहीं सकती, इतना बकवास किया ना हम लोगों ने। अगर मैं क्लिप डालूँगी तो आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तो यहाँ पे ऐसे ही हमारी बतंगड़ चल रही है। सब बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई पूरा निकाल ही लो, क्या क्या एक ही बार सब निकालो। मुझे था कि एक एक करके खाएंगे यार, इन लोगों को लगा कि नहीं नहीं चलो जब भूख लगी है एक ही बार सारा प्लेट में डालो एंड विल स्टार्ट ईटिंग। तो यही सब चल रहा है। हमने नूडल्स ऑर्डर किया था, मंचूरियन ऑर्डर किया था, और भी बहुत सारा रोटी वोटी क्या क्या बहुत सब कुछ। भूमि के लिए तो मेरे को प्रॉपर खाना ऑर्डर करना पड़ता है। बाहर तो जब ट्रैवल करते तो कुछ कुछ खा लेती है वो। हमारा सेकंड डे है नैनीताल में। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ ब्यूटीफुल से सूट पहन के। आज हम लोग जा रहे हैं कैची धाम नीम करोली बाबा के पास दर्शन करने। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल मी। भूमि आ रही है। भूमि ने बोला नीम करोली बाबा को, तो मैंने यही फूल चढ़ाना है। वो फूल तोड़ रही थी वहीं पर से, तो हमने उसको डांटा नहीं तोड़ो, किसी ने अच्छे से इसको सजाया है। तो फिर हम घूमते घूमते जा रहे थे हमारे कैब के पास। कैब वाले को बुक किया हमने, जहाँ से हम स्टे कर रहे थे वहाँ से नीम करोली बाबा मंदिर जाने के लिए 1 घंटे लगने थे। तो हमने यहाँ पे गाड़ी बुक किया। आप देख रहे हो 90 डिग्री जैसा रहता है पहाड़ को चढ़ाना, जब रहता है तो हालत ख़राब हो जाती है यार। मतलब बहुत डेंजरस एक तरह से, मतलब जिसका दिल कमज़ोर है ना वो ना ही ट्रैवल करे तो बढ़िया। मतलब थोड़ा डर तो लगता है। पहले मैं नहीं डरती थी इतना, पता नहीं जब से बाबू हुई है ना, मतलब मैं अजीब सी डर सा लगता है। पता नहीं कुछ भी करने में, कोई भी एडवेंचर करने में, कोई भी झूला वगैरह झूलने में मुझे पहले जैसा बात नहीं रहा। मेरे को पहले डर नहीं लगता था। भूमि के होने के बाद मैं बहुत डरती हूँ, पता कि कहीं मुझे कुछ हो जाएगा तो इसको कौन देखेगा। मतलब क्या मैं बोलूँ, ये डर आ जाता है यार माँ बनने के बाद शायद। तो ये चलो चलते हैं नीम करोली वाले बाबा के पास। यहाँ पे जब आपको ये दिखना शुरू हो जाए ना, ये गद्दा जैसा, तो समझ जाना कि मंदिर नज़दीक है। और एक अलग फीलिंग, एक अलग सुकून ट्रस्ट में। भूमि को देखो यहाँ पर, ये पहले ही जाके प्रणाम करे। यहाँ पे वीडियोस बनाते हुए देखा है ना हम लोग ने। इतना अच्छा लगता है ना, लगता है कि अच्छा यहीं आना था, यहीं, मतलब क्या मैं बोलूँ, एक अलग सी बात होती है मेरे को बहुत। अब मुझे नहीं, मतलब मुझे लगता है जो भी नीम करोली बाबा को मानते हैं ना, वो यहाँ ज़रूर आएंगे। एक बार आके देखो, बहुत ही पॉजिटिव फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। लगेगा कि मतलब जो कुछ भी मन में लगेगा कि हमने कह दिया मेरे करने वाले को। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। फिर अपने विशेस के लिए सब लोग यहाँ पे बांधते हैं। सब लोग ने बांधा अपना अपना जो भी मन का ख्वाहिश रहता है। और जब आप भगवान के पास जाते हो एक आस्था लेके, तो लगता है कुछ ठीक हो ना हो, बस लगता है सब ठीक हो चुका है। श्वेता भी यहाँ पे बांध रही हैं। इनको हम लोग चिढ़ा रहे थे कि हाँ पता है क्या मांग रही हैं आप, इनको तो मिल गया, अब आप भी मांग लो अपने वाले को।
तो यही सब मजाक मस्ती करते हुए वीडियोज़ वगैरह शूट किया हमने। फिर हम बैठ गए गाड़ी पे, क्योंकि हम लोग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। दर्शन करने के पहले हम लोग ने कुछ नहीं खाया था और बहुत लेट हो रहा था, तो भूमि को हमने कुछ कुछ दिला दिया था, स्नैक्स वगैरह, मीठा फ्रूट्स वगैरह कुछ कुछ खाई थी वो। लेकिन फिर भी भूख तो लगेगा ना यार, इतना 4 या 5 बज गए थे शायद। और इतना सुंदर लोकेशन, एक्चुअली नैनीताल इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल व्यू लोकेशन यही। तो फिर हम यहाँ पे आए और ये लोकेशन देख के हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुके, क्योंकि यहाँ पे खाते खाते हवा बहुत सुंदर आ रही थी, थोड़ा थोड़ा स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आ रही थी। सामने शायद ये जस्टिस नहीं कर पा रहा है कैमरा, पर बहुत सुंदर लग रहा था व्यू यहाँ से देखने में। ये एक रेस्टोरेंट था, आप अंदर भी खा सकते थे और इधर बाहर भी आके खा सकते थे। तो हम यहीं पे आए और खाए पिए मस्त आराम से। और जब आप यहाँ आते हो तो ये देखो, इन लोग तो अलग ही लगे पड़े अब आ गए हम लोग घूमते घूमते भीमताल। अब देखो, हमने वहाँ नीम करोली बाबा के पास गए, उसके बाद हमें एक और, मतलब हमें लगा कि हमारे पास एक दिन है तो हम लोग चलते हैं एक जगह पे। और वो जगह था एक गोलू मंदिर, आपने सुना होगा, विवाह टेम्पल में बहुत वायरल होती है वहाँ की वीडियो। मैं तो कभी सुनी नहीं थी वहाँ के बारे में, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ आने के बाद मुझे लगा कि हम लोग को भी वहाँ जाना चाहिए। फिर हम सोचे फिर मंदिर हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं, आज पूरा दिन हेक्टिक हो जाएगा। तो फिर हम थोड़ा सा अपना मूड ये करने के लिए, मस्ती करने के लिए थोड़ा सा हम सोचे कि चलते हैं, भूमि को भी मज़ा आएगा यहाँ पर। अब बोटिंग देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये मैंने पूछा कितना अंदर तक है, बोला कि भैया जाओगे तो फिर वापस नहीं, अगर गिरोगे तो वापस, हाँ लाइफ जैकेट पहन के रहोगे तो ठीक है, क्योंकि गिरने के बाद कोई ऊपर नहीं आ पाता, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ कोई सिक्योरिटी नहीं। अगर आप गलती से डूब गए तो आपको बचाने कोई नहीं आने वाला। तो भैया आजकल बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, मुझे लगता है डर। तो मैंने बोला जिसको जाना है जाइए, मुझे नहीं जाना है। मैंने इन लोगों को भी मना किया, यार मत जाओ, क्या ही रिस्क लेना, आराम से घूमो फिरो यहीं पर आसपास। तो फिर सब बोलते हैं कि नैनीताल आए, बोटिंग नहीं किया तो क्या किया। हाँ बहुत अच्छा लगता है, मैंने किया भी, लेकिन डर बहुत लगता है। और तो एक और चीज़ जो मुझे कुछ लोगों ने पूछा था, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देती हूँ कि जब आप जिस रूम पे स्टे करोगे नैनीताल में, वहाँ से आप किसी भी लोकेशन पे जाओगे तो आपको पर कैब 2500, 2000, 3000 तक चार्ज करेंगे और लगभग सारी जगह आपको घुमाएंगे जिस लोकेशन पे आपको लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। फिर हमने कैब लिया एंड देन वी आर बैक टू आवर होटल्स। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो।